जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर का है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सभी के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं जो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जो कि 2x + y = 7 है। इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो 4 सॉल्यूशन आप लिखोगे कैसे, तो उसको लिखने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि y मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 - 2x लिख सकता हूँ। इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस में था तो इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हमको, तो कोई भी 4 सॉल्यूशन लिख लीजिए। सपोज कीजिए x = 0, x = 1, x = 2 एंड x = 3। तो ये 0, 1, 2, 3 के लिए अब इसके y के मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 7 - 2 x की जगह पे 0 रख दीजिए, 2 × 0। इसी तरीके से 7 - 2 × 1, यहाँ पर भी 7 - 2 × 2, और यहाँ पर y = 7 - 2 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 0, तो 0 हो जाएगा, तो 7 - 0 7 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, 7 2 2 जब 4, 7 में 4 माइनस किया तो 3 हो जाएगा, और 7 में जो है अगर हमने 6 माइनस किया तो 1 हो जाएगा। तो मेरे ये सॉल्यूशन मुझको मिल चुके हैं। 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं मेरे पास। एक तो सॉल्यूशन मेरा हो गया जो कि x = 0 पे y का मान 7 है। तो ये इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि इसके सॉल्यूशन हमें लिखना हो तो इसको लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे 0, 7 फर्स्ट सॉल्यूशन, 1, 5, 2, 3 एंड 3, 1। दीज आर 4 सॉल्यूशंस। ऐसे आप लिख लोगे, दीज आर 4 सॉल्यूशंस। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड के सेकंड पार्ट की ओर देखते हैं और चलते हैं। तो यहाँ सेकंड का सेकंड पार्ट में कह रहा है दिस इज πx + y = 9। तो यहाँ पर भी देखिए πx + y = 9 है। तो πx + y = अगर 9 है तो आप इसमें y की वैल्यू को इस तरह से लिखिए 9 - πx। ठीक है। तो 9 - πx लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आगे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर से उसी तरीके से x = 0, x = 1, x = 2 एंड x = 3। तो ये सभी का इसी टाइप से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ x का 0 रखेंगे तो 9 - π × 0। फिर यहाँ पर 9 - π × 1, दिस इज y = 9 - π × 2, दिस इज y = 9 - π × 3। तो ये हो जाएगा मैं π × 0, ये पूरा 0 हो गया, दिस इज 9, यहाँ पर 9 - π हो जाएगा, दिस इज 9 - 2π हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 9 - 3π हो जाएगा। तो ये जो मेरा आया डाटा यही हमारा हो गया, दिस इज 0, 9, दिस इज 1, 9 - π, दिस इज 2, 9 - 2π, दिस इज 3, 9 - 3π। तो ये जो हमारा यही दीज आर 4 सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं। तो अलग अलग किताबों में हो सकता है कुछ और आंसर आ रहा हो, क्योंकि इसके बहुत से सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। कोई यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 का भी लिख सकता है। तो इसमें जो है सभी के आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। केवल 4 सॉल्यूशन हमें लिखने हैं। तो सेकंड का सेकंड हो गया। सेकंड का सेकंड के बाद अगर हम लोग आते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, तो सेकंड का थर्ड पार्ट में हमारा इक्वेशन है सिंपली दिस इज x = 4y। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज सेकंड थर्ड पार्ट। तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज x = 4y। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग y की वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा x/4। ठीक है। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब फिर से x = 0 ले लो, x = 1, x = 2 और x = 3 ले लीजिए आप। अब यहाँ पर y निकालेंगे तो 0/4 होगा, तो 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर y का x का मान 1 रखोगे, 1/4, y का मान, अब यहाँ पर x का मान 2 रखोगे, 2/4, ये कैंसिल आउट हो गए, सॉल्व हो गए, 1/2 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू यहाँ 3 रखते हो तो y का मान 3/4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी 4 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। 0, 0, दिस इज 1, 1/4, दिस इज 2, 1/2, और नेक्स्ट 3, 3/4।
तो ये जो 4 सॉल्यूशन आया ये हमारा आंसर हो गया है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।